हाँ तो भैया बातों पे ध्यान देना, टी शर्ट में मत देना। तीसरी वीडियो लगातार बना रहा हूँ इसी टी शर्ट में। जुबली नाम की वेब सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। 7 तारीख को इसके 5 एपिसोड आए थे और 14 तारीख को इसके बाकी 5 एपिसोड। तो 7 तारीख को जो 5 एपिसोड आए उनके रिव्यू मैं कर चुका हूँ। कमाल की परफॉर्मेंस हर एक एक्टर की। अब क्योंकि इसके बाकी के 5 एपिसोड भी आ चुके हैं, तो हेलो डियर ऑडियंस और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। आज के इस वीडियो हम रिव्यू करेंगे वेब सीरीज जुबली। तो भी जब कोई वेब सीरीज अच्छी होती है तो उसका श्रेय जाता है उसके डायरेक्टर को। इसके डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी। तो ये बात कर लेते हैं जुबली की स्टोरी के बारे में। तो भाई साहब स्टोरी बताने वाला नहीं हूँ मैं आपको पूरी की क्या है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। रॉय टॉकीज नाम से एक स्टूडियो है, उसमें उसका मालिक है रॉय और उसका एक काम करने वाला है विनोद। अब विनोद बनना चाहता है एक्टर, लेकिन भाई साहब उसको कैसे मौका मिले। अब वो मौका कैसे मिलेगा ये तो आप वेब सीरीज में देख लेना, लेकिन जब वो मौका उसको मिलता है तो भाई साहब वो मौका वो चूकता नहीं है, वो बन जाता है एक बहुत बड़ा स्टार। वहीं दूसरी तरफ एक और नौजवान है जय खन्ना, उसको बनना है एक डायरेक्टर। उसके पास स्टोरी है लेकिन भाई साहब उसके पास एक्टर नहीं है, और एक्टर के तौर पर जो उसे चाहिए वो उसे मिल नहीं पाता है फॉर सम सरकमटेंसेज। वो आप सीरीज में देख लेना। एंड जब वो नहीं मिल पाता तो मजबूरी में उसे खुद को वो एक्टिंग करनी पड़ती है। उसको हीरोइन भी मिलती है और उसका काम एकदम सफल होता है। तो इस तरीके से रॉ टॉकीज में काम करने वाला एक साधारण सा मुलाजिम विनोद वो बन जाता है बहुत बड़ा स्टार मदन कुमार। एंड दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ जय खन्ना जो कि एक रिफ्यूजी कैंप में रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, एकदम फकीर हालत है, वो बन जाता है एक बहुत बड़ा डायरेक्टर और खुद एक्टर भी। तो इस प्रकार से जुबली वेब सीरीज में हमको दो स्टार बनते हुए दिखते हैं, और किस तरीके से उनका पतन भी होता है ये भी हमको वेब सीरीज में दिखाया गया है। किस तरह से उनके पर्सनल सरकमटेंसेज की वजह से, या फिर जब ये आज़ादी का माहौल चल रहा है और आज़ाद हो चुके 1947 आ चुका है, तो जो यूरोपियन सभ्यताएं वो अपनी प्रोपोगेंडा फिल्में अपने एक्टर्स को देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी स्वतंत्रता से फिल्में बनाएं, तो उन सब का इंटरफेयर कैसे होता है। और क्योंकि रॉय टॉकीज का मालिक खुद जो डायरेक्टर रॉय हैं, वो भाई साहब वो अपने आज़ाद परिंदे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई यूरोपियन आ रहा है, फलाना आ रहा है, दिमाग आ रहा है, वो वक्त से आगे चलते हैं। और उनका डायलॉग भी आता है कि वक्त की क्या औकात जो मुझसे आगे निकल जाए। कमाल का डायलॉग था भाई साहब। और इस सीरीज में डायलॉग्स एक्चुअल में काफ़ी कमाल के हैं। इस सीरीज में एक एरा की शुरुआत हो रही है और एरा का अंत होता है रॉय टॉकीज का। जिस तरीके से ये सब दिखाया गया है 1947, जितने भी यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइंस हैं वो हमको फील कराती है कि हाँ उसी समय की ये कहानी चल रही है। और इन सब के साथ में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो जालसाजी चलती है या फिर जासूसी चलती है, षड्यंत्र चलता है, कौन किसके साथ है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है, ये सब हमको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ड्रामेटिक तरीके से हमको दिखाया गया है। आप मतलब देखते रह जाओगे। जिस तरह के डायलॉग डिलीवरीज हैं या फिर जिस तरीके से यहाँ पर हाव भाव है, पोस्चर है, हर एक इंसान की अपनी एक अहमियत है। कुल मिला के भैया जुबली की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक एपिसोड देखना चालू करोगे तो एंड तक उसे आराम से देख जाओगे। अब बात करते हैं विजुअल्स की। तो भाई साहब जुबली के विजुअल्स जिस तरीके से 1947 को प्रेजेंट किया गया, उस टाइम की फिल्म इंडस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो फ़ोन से लेके, चाहे वो यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो जो भी सेट हो, वो आपको 1947 जैसा फील देता है। एक्चुअल में जितने भी खासकर मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और जो कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट की कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया है। अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि भाई साहब यही थे जिन्होंने इस वेब सीरीज में जान डाल दी। तो सबसे पहले अपार शक्ति खुराना एज विनोद, बाद में मदन कुमार। तो इन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया। जिस तरीके से एक आम मुलाजिम से लेके एक स्टार बनने तक, जिस तरीके से वो नॉर्मल होने से लेके एक पूरा घमंड आता है, फिर भी इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी जब मालिक सामने आता है तो उसके सामने जी कर लेता है। तो वो एकदम फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से उसके हाव भाव है, जेस्चर्स हैं, या फिर शुरू में जब उनके लिए काम करता है तो उनमें एक जासूसी वाली भी वो होती है इंटरनली कि हाँ भाई साहब ये चीज़ें मुझे कैसे हैंडल करनी है, तो वो काफ़ी कमाल का है। उसके बाद में बात करें प्रशांत, उन्होंने श्रीकांत रॉय का किरदार निभाया है रॉय टाकीज के मालिक का। भाई साहब उनमें वो डायरेक्शन वाली, वो फ्यूचर देखने वाली, वो मूवीज़ के लिए अपना सब कुछ दाव लगाने वाली, उनके लिए स्टूडियो पहले है बाकी पूरी ज़िंदगी बाद में, और जो ईगो उनमें दिखाया गया है वो काफ़ी कमाल का है। मुझे उनके हर एक फ्रेम में डायलॉग्स अच्छे लगे, कमाल की एक्टिंग है।
उसके बाद में इस वेब सीरीज के एक और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं सिद्धांत गुप्ता, जिन्होंने जय खन्ना का किरदार निभाया। और भाई साहब जिस तरीके से इन्होंने काम किया इस किरदार में, भाई साहब उन्होंने जिया है इस किरदार को। अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब जो तलब इसमें डायरेक्टर बनने की है, क्योंकि ये रिफ्यूजी हैं, जेब में 0 पैसा है, लेकिन एक कहानी है इनके पास, इनको वो बनानी है। एक्टर नहीं मिलता तो खुद वो एक्टिंग करते हैं, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, कन्वेंस करते हैं, जो भी करना होता है अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए वो करते हैं। काफ़ी कमाल का काम इन्होंने इसमें किया है। और ऐसे अगर मैं एक एक एक्टर और एक्ट्रेस के गुणगान करता रहूँगा तो भाई साहब रात भर बोलता ही रहूँगा। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। वामिका गाबी, इन्होंने नीलोफर का कैरेक्टर निभाया है, जो कि काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है, एकदम खुश मिजाज मस्ती से भरा हुआ। इनकी लाइफ के सरकमटेंसेज भी कुछ हैं जो काफ़ी बखूबी तरीके से इन्होंने निभाए हैं। उसके बाद में अदिति कुमारी, उन्होंने सुमित्रा कुमारी का कैरेक्टर निभाया है, जो कि रॉय टॉकीज के मालिक श्रीकांत रॉय की वाइफ का किरदार निभा रहे हैं। एंड सारे कांड इन्हीं की वजह से होते हैं। अदिति कुमारी ने अपना काम बखूबी निभाया है। उसके बाद में राम कपूर, जिन्होंने एक फाइनेंसर का किरदार निभाया है, अरुण गोविल, जिन्होंने यहाँ पर जय खन्ना के पिता का किरदार निभाया है, और नंदी सिंह संधू, जिन्होंने जमशेद खान का किरदार निभाया। और शुरुआत में उन्हीं का सबसे ज़्यादा महत्व होता है पूरी कहानी के स्टार्ट होने में, सुमित्रा कुमारी के साथ में। बाकी और भी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। तो दोस्तों जुबली 1947 में फिल्म इंडस्ट्री, उसमें होने वाले बदलाव, उसमें एक्टर का स्टार बनना, इन सब के बारे में एक परफेक्ट ड्रामा है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों 7 तारीख को रिलीज हुए 5 एपिसोड्स को मैंने 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी थी। एंड 14 तारीख को इसके बाकी 5 एपिसोड आ गए, इनको भी मैं रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। ऑल ओवर पूरी वेब सीरीज को मैं यहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रामा वेब सीरीज हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, एक बात कहूँगा कि जिनको एक्टर बनने का शौक है, या फिर एक्टिंग का शौक है, या फिर जिनको डायरेक्शन का शौक है, वो सब ये देख सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ जानने को या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने जुबली वेब सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको जुबली वेब सीरीज कैसे लगी। आई होप आपको मेरा जुबली का रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।